हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आप प्रत्येक दिन हमारे क्लास को कर रहे हैं और हमने पिछले क्लास में पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और जल्द ही हमारा ये जो टेंस का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको क्वेश्चन भी करवाया जाएगा ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बना सकें। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे क्लास से जुड़ सकें, हमारे क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं। पिछले क्लास में हम देखे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी सबसे पहले फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमारा टेंस कितना होता है बाबू? टेंस होता है 4, है ना। पहला क्या होता है? इंडिफिनिट टेंस, इसको ध्यान में एकदम रखना है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट इंडिफिनिट मतलब इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर का बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरे जो पिछले शुरू से क्लासेस को देख रहे हैं, जैसे अंजना हैं, आरोही हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शुरू से क्लास को देख रहे हैं। वो सब बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में करके। इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो V1 होगा, V2 होगा, V5 होगा। कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा? बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप। और बी फॉर्म में क्या आता है? इज, एम, आर, बाज, वर। ठीक है। परफेक्ट में क्या आता है? परफेक्ट में आता है फॉर्म प्लस V3 और हैव फॉर्म में क्या आता है? हैज, हैव और हैड आता है। कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है? हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस V4। हैव फॉर्म में फिर क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा और हैड आएगा। इसी पर देखिए आपका 12 को 12 टेंस आधारित है जिसको हम हर एक क्लास में स्टार्टिंग में रिवाइज करवा देते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसका अगर डिटेल आपको समझना है तो मेरे पिछले वीडियोज़ को देख लीजिएगा जहां हम बेसिक से ग्रामर बताना शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने पास्ट परफेक्ट तक पढ़ लिया था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू करते हैं। अब इसका हमको देखना है पहचान। क्या देखना है? पहचान। पहचान या पहचानने का नियम जिसको अंग्रेजी में रिकॉग्निशन बोलते हैं। रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, और आपको पहले भी हम क्लियर कर दिए हैं कि जो पहचान होता है वह हमें केवल और केवल ट्रांसलेशन बनाने में मदद करता है। कहाँ मदद करता है? ट्रांसलेशन बनाने में। ठीक है, तो अब देखते हैं पहचानने का नियम क्या है इसका। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में
जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसने, उस वाक्य को लिख लीजिएगा यहाँ, लगा रहे, तो उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। ठीक है, क्या लगा रहे आप लोग देखिएगा थोड़ा गौर से। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, उससे हम क्या समझते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। और स्ट्रक्चर आपको बताए थे कि 2 सेंटेंस में होता है। हमारा सेंटेंस तो 5 होता है, लेकिन स्ट्रक्चर 2 सेंटेंस में होता है। एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव। असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, तो अभी हम अफर्मेटिव वाला देखते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि पास्ट में हम हैड यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड, ये ज़रूर होगा, है ना। और आपको देखिए सिंस या फोर का जो उपयोग है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में ही बता दिए हैं। सिंस और फोर का उपयोग कहाँ कैसे होता है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, शॉर्ट में ही देखिए। तो सिंस का प्रयोग एक वर्ड में बोलें तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम। और इसका अगर डिटेल यूज देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बना हुआ है। उसमें एकदम क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा कि सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसी में निगेटिव वाला, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसको लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड, ठीक है। इतना लिखेंगे। अब आइए जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं। इंट्रोगेटिव में दो होता है। इंट्रोगेटिव में पहला क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। पहला क्या होता है, यस नो क्वेश्चन।
यस नो क्वेश्चन वाला जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, सॉरी इसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक्सिलरी वर्ब आगे लगाते हैं ना, तो जो एक्सिलरी वर्ब हमारे यहाँ तो हेड है, हेड को आगे कीजिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम वर्ड, इतना लगेगा, इतना लगेगा ना। इसका यदि हम निगेटिव बनाएं इसी का यस नो क्वेश्चन का, तो यहाँ यूज करना पड़ता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, प्लस बीन प्लस V4 के बाद ऑब्जेक्ट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट सिंस या 4 और टाइम वर्ड आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहता है तो पढ़ता है, नहीं रहता है तो नहीं पढ़ता है ना। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम वर्ड, ठीक है ना। ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन। आगे देखिए WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर के आगे में हम WH क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। और WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है आप लोग कमेंट में करके बताइए, बहुत बार बताए हैं, 2-3 बार बता दिए हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है, वाट होता है, वेन होता है, हाउ होता है, हु होता है, हुम होता है, वेयर होता है, और भी होता है ETC, है ना। इतना आपका क्या है WH क्वेश्चन वर्ड है। अब आगे देखिए, तो हम लोग आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके बाद हमको क्या WH क्वेश्चन वर्ड वाला लिखना है, तो WH क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस जो है एक्सिलरी वर्ब डालते हैं हेड, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस नीचे जो आपका टाइम वर्ड है वो लिख देना है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क दोनों में डाल देना है, ठीक है ना। ऊपर वाले में भी पड़ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी का यदि नेगेटिव बनाना चाहें, यहाँ नेगेटिव में यान लिख दीजिएगा, यहाँ नेगेटिव में यान लिख देते हैं। इसका यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, WH क्वेश्चन वर्ड तो जैसे का तैसे लिखना है, प्लस हेड जो एक्सिलरी वर्ब लिखना है, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है, प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस आपका टाइम वर्ड आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का 6 का 6 स्ट्रक्चर देख लिए। ऐसे तो 4 ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानना कितना है, 6 स्ट्रक्चर। क्योंकि जो नेगेटिव वाला है वो भी लिख देंगे, नेगेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, नॉट सिर्फ लगा देंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हम देख लिए। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे और हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म। इसमें कुछ रूल्स और यूजेज पढ़ना ही नहीं है। आप देखेंगे कि जो पास्ट में यदि कोई काम हो रहा है और पास्ट में चल रहा है और पास्ट में ही चल के वो ख़त्म हो गया, तो भाई उसके लिए ही यही यूज करते हैं और इसके साथ बाकी सिंस और 4 लगा ही रहता है ना। बाकी इसका कोई रूल आगे नहीं है, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको रब करते हैं।
आप लोग लाइक शेयर करते चलिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं, और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा चैनल के बारे में। आपको पूरा टेंस यहाँ ख़त्म हो जाएगा, समझिए। तो पूरा टेंस तो ख़त्म ही कर दिए। टेंस के बाद अभी मॉडल्स ख़त्म करेंगे। मॉडल्स के बाद फिर वॉइस नरेशन भी चलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरा सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। चलिए, यहाँ हो गया। आगे हम देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है, मैं जनवरी से अंग्रेजी पढ़ता रहा था। मैं जनवरी से अंग्रेजी पढ़ता रहा था। आप लोग जिनको आता है बनाते भी चलिएगा कमेंट में। दूसरा लिखते हैं, मैं 10 वर्षों से यह काम नहीं कर रहा था या करता रहा था, दोनों ही की बात है ना। तीसरा लिखते हैं, सारे को एक लिख लेंगे, क्या मैं सोमवार से खाना खाता रहा था। क्या वह रविवार से नहीं नहा रहा था। ये निकल गया, इसका नेगेटिव बन गया। ठीक है, यहाँ दोनों जगह क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। इसके बाद लिखते हैं, आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था। आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था। ठीक है, आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। तुम्हारा दोस्त 10 दिनों से क्यों नहीं आ रहा था। क्वेश्चन मार्क। अब आपका 6 सेंटेंस हो गया। 6 सेंटेंस के बाद अब इसको बनाते हैं हम लोग। आप लोग जो बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, कमेंट में आप लोग भी बनाते चलिएगा। देखिए, तो देखते हैं अब इसका इंग्लिश क्या है। मैं जनवरी से अंग्रेजी पढ़ता रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, मैं 10 वर्षों से यह काम नहीं कर रहा था, तो आई हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस ने यहाँ 4 लगाएंगे, क्योंकि 10 वर्ष कब तो ये पता नहीं लग रहा है, ये तो पीरियड ऑफ टाइम है। दिस वर्क फॉर 10 years। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, क्या मैं सोमवार से खाना खाता रहा था, है नहीं। तो यहाँ क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब आगे लगाना है। हैड आई बीन ईटिंग फूड। अब सोमवार है तो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क डाल देना है, नहीं डालिएगा तो एग्जामिनर भी आपका एग्जाम में नंबर क्या करेगा, उड़ा देगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वह रविवार से नहीं नहा रहा था, तो बनाइए हैड ही नॉट बीन टेकिंग ए बाथ। टेक ए बाथ मतलब नहाना या फिर बाथिंग भी हो सकता है, कोई ये नहीं है। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग ए बाथ सिंस मंडे, नहीं यहाँ संडे लिखा हुआ है तो संडे लिख दीजिए। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था, तो वेयर हैड योर ब्रदर। वेयर हैड योर ब्रदर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 5 एग्जाम्पल देख लिए। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा दोस्त 10 दिनों से क्यों नहीं आ रहा था, तो बनाइए वाई हैड योर फ्रेंड, वाई हैड योर फ्रेंड नॉट बीन कमिंग फॉर 10 डेज और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के खत्म होने के साथ आपका पास्ट टेंस भी खत्म हो गया, ठीक है। पास्ट टेंस भी क्या हो गया। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास बताया है, यदि आपको क्लास अच्छा लगा और समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी हमारे क्लास का लाभ उठा सकें, क्लास को देखें। क्लास अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि क्लास आपका चल रहा है और आपका कोर्स एकदम पूरा ख़त्म होगा। और देखिए हमारा लाइव क्लास तो एकदम फ्री चल रहा है ना। और जिन भी विद्यार्थियों को यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप 199 रुपये दे करके इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं, और यदि आपको हिंदी में एडमिशन लेना है तो 199 दे के हिंदी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आप PDF मिलेगा, है ना, और हमारा डाउट क्लास मिलेगा और मेरा जितना भी क्लास का PDF है सब मिलेगा। यदि आप हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको 300 रुपये लगेगा, है ना, जिसमें आपको दोनों का PDF और प्लस डाउट क्लास लगेगा। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर 7282866069 इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, है ना, मतलब आपके पास जो भी ऑनलाइन माध्यम है उसके द्वारा आप फ़ी पे करके एडमिशन ले सकते हैं। आपको अलग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल यानी नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी हमारा टेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना काम करते रहें, मतलब काम क्या, पढ़ाई करते रहें, ताकि आपका बोर्ड में अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम आए। देखिए हमारे पिछले जो साल क्लास हुआ था उसमें बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आप लोग भी मन से पढ़ें, मार्क्स आपका भी आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल।